रिएक्शन, ठीक है। फिर हार्ड हम कैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को बोलते हैं, आयंस को बोलते हैं, और सॉफ्ट किस बेसिस पे बोलते हैं वो भी हमने देखा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली एक कंपाउंड देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, मतलब कौन सा कंपेयर कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो फिर वो हमने बोला था ये सॉफ्ट सॉफ्ट है दोनों, तो ये ज्यादा स्टेबल है, हार्ड हार्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर हमने हाँ बोलो। हम डाउट है हाँ एजी को सॉफ्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बोला ना, किसको? सिल्वर को पहले वाले एग्जांपल पे, इससे पहले वाला स्लाइड इसमें हाँ, और दूसरी चीज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका हम लोग ना देखो एजी जो है ना, अगर पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखोगे ना, तो ये कहाँ पे आता है, जैसे एंड में आता है, ठीक है। अगर सीरीज देखोगे तो ये इसमें आएगा लार्जर द मॉलिक्यूल साइज उतना बड़ा होता है। हाँ हाँ, बड़ा तो साइज बड़ा होगा, ये नीचे भी रहेगा ये, ठीक है। अगर सीरीज में देखो तो ये नीचे, तो उस बेसिस पे हमने बोला। अच्छा ठीक है, और आयोडीन का आयोडीन का भी सेम, आयोडीन अपना कहाँ रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे रहता है, उसका साइज भी बड़ा रहता है कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। ओके हाँ, और फ्लोरीन का तो क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस साइज भी इसका छोटा रहता है। हाँ। और देखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है ना, उसका साइज छोटा ही रहता है, ठीक है। ओके चलो, तो फिर बाद में हाँ, दूसरी चीज फिर हमने देखा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हमने देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ समझ रहे थे कि अगर मान लो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उसमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों साइड है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि कैसे अटैच हो रहा है। अगर ये यहाँ पे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट क्या है, अगर ये हार्ड है तो वहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड का जो हार्ड साइड है वहां से वो अटैच होगा, ठीक है। तो ये हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन कल हमने देखा था, राइट, ये सब, ठीक है। अभी ना स्टूडेंट्स आज हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कल तो हार्ड सॉफ्ट, जैसे कल हम लोग एक मॉलिक्यूल को लेकर स्टडी कर रहे थे, एक कंपाउंड को लेकर स्टडी कर रहे थे कि ठीक है भाई, ये वाला जो कंपाउंड है, तो इस ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो ये स्टेबल है क्या कंपेयर टू दूसरा वाला। तो हम क्या बोल रहे थे कि ठीक है, मतलब सीन्स ऐसे हो रहा है कि दोनों कंपाउंड में हार्ड हार्ड पार्ट है, तो इंटरेक्शन अच्छी होगी एंड ऑल दैट, ठीक है। अभी आज ना स्टूडेंट्स हम ये मतलब तुम्हारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो मेन जो आपको क्वेश्चंस आएगा ना, तो उसमें ये कंटेंट होना चाहिए। आज हम ना रिएक्शन की बात करेंगे, एसिड और बेस को, मतलब कब हम ये एसिड को हार्ड बोलेंगे, हार्ड एसिड कब बोलेंगे, कब हम ये बेस को हार्ड बेस कब बोलेंगे, राइट, या सॉफ्ट एसिड कब बोलेंगे, या सॉफ्ट बेस कब बोलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वो देखेंगे रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन में अगर कोई भी बेस है अपना, तो उसको मैं हार्ड या सॉफ्ट कब बोलूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई भी एसिड या बेस को हार्ड और सॉफ्ट किस तरह से पता लगा सकते हो कि उसका प्रेफरेंस क्या है, वो कंबाइन जिससे हो रहा है वो क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है, समझ में आया। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज, मान लो अगर कोई बेस है, कोई भी बेस है अपना, तो उसको हार्ड या सॉफ्ट हम लोग जनरली उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू रहता है, तो उसके बेसिस पे बोलते हैं। अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू यूनिटी से कम रहे, यूनिटी से अगर कम रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, के का वैल्यू, तब हम उसको हार्ड बेस बोलेंगे। और अगर यूनिटी से ज्यादा रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो अब हम लोग रिएक्शन के टर्म्स में बात करें कि भाई अगर एक कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है या फिर कोई भी बेस है, तो उसको अगर मुझे हार्ड या सॉफ्ट ना टर्म देना है, भाई ये हार्ड है सॉफ्ट है, तो ऐसे रहता है कि हार्ड और सॉफ्ट कब आप बोल सकते हो, पहला तो उसको प्रेफरेंस कौन से किसके साथ कंबाइन हो रहा है भाई, मतलब कौन से उसका हम लोग जिससे कंबाइन हो रहा है उसके बारे में अपने को पता है क्या, सॉफ्ट है हार्ड है।
तो ये है। और दूसरी चीज उसका जो है अब हम लोग ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू से बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू यूनिटी से कम रहा तो फिर वो क्या रहने वाला है, हार्ड, और अगर ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, फिर वो सॉफ्ट रहेगा। समझ में आया? ठीक है। अब ना ये वाली रिएक्शन देख लो अच्छे से। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, तो ये क्या है, BH प्लस प्लस CH3Hg, क्या दे रहा है, CH3Hg बेस आ गया और H प्लस। अब ना एक एक इसको देखो, देखो BH प्लस ये क्या है, तो ये जो B है ना, ये B अपना बेस है। B क्या है, अपना बेस। अब ये जो बेस है ना स्टूडेंट, नाउ ये जो B अपना बेस है ना, ठीक है, अभी इसको कुछ हार्ड सॉफ्ट मैंने कुछ भी नहीं बोला है, ये बेस है सिंपल। अब ये जो है, ये ऑलरेडी ना किसी के साथ कंबाइंड है। किसके साथ कंबाइंड है, एक हार्ड एसिड के साथ कंबाइंड है, राइट? इतना समझ में आ रहा है, ये एक हार्ड एसिड के साथ कंबाइंड है। तो ये जो अभी अपने को मिला है ना, ये कॉन्जुगेट एसिड है, समझ लो। ठीक है, कि बेस एक हार्ड एसिड के साथ कंबाइंड, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक कॉन्जुगेटेड एसिड। मतलब बेस ऑलरेडी एक हार्ड एसिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, उसके सामने कौन है, ये जो CH3Hg प्लस है ना, दिस इज सॉफ्ट एसिड। ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, इनफैक्ट इसकी सॉफ्टनेस हम लोग प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं, तो ये सॉफ्ट एसिड है। अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो बेस है वो सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन हो गया, राइट, और H प्लस हार्ड जो एसिड था वो बाहर निकल गया। ये रिएक्शन एकदम अच्छे समझो, ये रिएक्शन समझ गए ना, मतलब कंसेप्ट समझ गया था। तो ये H प्लस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेस है, बेस के साथ एक हार्ड एसिड ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, और ये है अपना CH3Hg, क्या है, सॉफ्ट एसिड है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बेस है उसने सॉफ्ट के साथ कंबाइन हो गया और H प्लस रिमूव हो गया, राइट? यही देखा, ये इतना सबको समझा? अब ना एनी डाउट? हाँ, अब देखो, अब ना ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है अपनी, अब देखो हम लोग k का भी वैल्यू निकालेंगे कि k का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बताया कि अगर k का वैल्यू कम रहेगा, लेस देन यूनिटी रहेगा, तो जो अपना बेस जो है अपना वो रहेगा हार्ड, और अगर जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा तो वो रहेगा सॉफ्ट रहेगा। ठीक है। अब देखो, ये इक्वेशन, ये जो अपनी इक्वेशन है, ये लेफ्ट जाएगी अगर ना जो बेस अपना हार्ड बेस रहेगा। मान लो अगर ये मेरा बेस जो है, ये वाला बेस है, ये हार्ड है, तो ये इक्वेशन ना सीधा राइट साइड प्रोसीड नहीं करेगी, बल्कि बैक साइड जाएगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर बेस हार्ड होगा तो वो चाहेगा कि भाई मैं H प्लस हार्ड एसिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहूं। समझ में आ रही है बात ये वाली? अगर बेस मान लो हार्ड रहा, ठीक है, अगर बेस अपना हार्ड है, तो वो चाहेगा कि मैं हार्ड हार्ड एसिड के साथ रहूं। मतलब जो अपना ये इक्विलिब्रियम है, ये लेफ्ट साइड होगा, इस तरफ रहेगा। और अगर मान लो बेस अपना सॉफ्ट रहा, बेस अपना अगर सॉफ्ट रहा, तो वो चाहेगा कि वो सॉफ्ट एसिड के साथ रहे। मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड होगा। इतना समझा सबको? इतने में किसको कोई डाउट आ रहा है अभी? फिर से रिपीट करो ना। हाँ, ठीक है। देखो, अभी ना अगर बेस अपना मान लो, ये हम अजम करें, अगर बेस अपना जो है वो हार्ड रहा, ठीक है, तो अगर बेस हार्ड रहेगा तो वो चाहेगा ना कि वो लेफ्ट साइड ही रहे। ये रिएक्शन फर्दर साइड में, इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड रहे। क्यों? क्योंकि ना लेफ्ट साइड, ये अपना लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, तो बेस चाहेगा कि वो H प्लस के साथ ही रहे। क्यों? क्योंकि H प्लस अपना हार्ड है, तो बेस चाहेगा कि मैं H प्लस को मत छोड़ू, रेदर उसके साथ ही रहूं, अगर बेस हार्ड होगा तो। लेकिन अगर बेस सॉफ्ट होगा तो वो क्या करेगा, सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन होकर इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम, समझा। ठीक है, ओके, चलो। तो इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया ना? यस मैम।
ओके, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग ना k का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बार-बार बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर यूनिटी से कम रहा तो हार्ड बेस है, और अगर ज्यादा रहा तो सॉफ्ट बेस है। ठीक है। हम्म, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, k है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अपना रिएक्शन हुआ, ये अपना बेस है, H प्लस अपना हार्ड एसिड है, और ये सॉफ्ट एसिड। ठीक है। अभी k इसका निकालो, तो ये क्या होगा, k राइट साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड, तो ये आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है। हाँ, अब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मल्टीप्लाई करके ना अलग करते हैं। अभी कैसे अलग करेंगे, देखो, ये CH3HgB+ जो है, इसको इधर ही रखो, CH3Hg और B इसको इस तरफ रखो, बाकी ये जो BH+ है उसको इस तरफ डाल दो, B को इधर। ठीक है। एक बार ना ये वाली स्टेप देखो, ये वाली स्टेप, और उसके बाद ये वाली स्टेप देखो। देखो अलग कैसे किया हमने, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम खुद ऑब्जर्व करो इसको। H+B को साथ में लिख लिया, और CH3 और B को साथ में लिखा, ये BH+ को इस तरफ कर दिया। ठीक है। समझ में आया इतना? कुछ नहीं, बस नॉर्मल कर देना वैसे। अब ये अपना एक k, जो ये k है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, तो ये ks है और ये k है। अभी ks और k क्या होता है, तो अपना ks होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ CH3Hb। ये जो अपना फॉर्म हुआ है, दिस इज अ ks इज व्हाट, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ CH3Hb। ठीक है। तो देखो ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, CH3Hb और बेस मिले होंगे, और फिर ये क्या फॉर्म होगा, CH3HgB। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, तो इसलिए ये क्या रहेगा, अपना Ks जो है वो फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ CH3Hb रहेगा। ठीक है। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखा सबने? हाँ। हाँ, अभी Ks अगर इसका निकालोगे तो कैसा रहेगा, राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड। हाँ, तो ये वही है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये Ks है। जब बेस अपना सॉफ्ट एसिड के साथ फॉर्म हुआ है ना, तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है। और ये जो है, ये अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो BH+ जो टूटा होगा, ब्रेक हुआ होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा उसका, तो वो K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। तो ये BH+ ब्रेक हुआ होगा, B+H, तभी तो ये B के साथ मिला होगा। ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दो चीजों से मिलके बना रहता है। एक तो तुम्हारा फॉर्मेशन कांस्टेंट, जो तुम्हारा हाँ सॉफ्ट एसिड कंबाइन हुआ है बेस के साथ, और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, जब वो जो अपना पहले वाला बेस था जो हार्ड एसिड के साथ था, जब वो ब्रेक हुआ तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर क्या किया बच्चा, देखो हम लोग ने ना इसका लॉग निकाला, लॉग, तो ये लॉग Ks प्लस लॉग K। ठीक है, इतना समझा सबको? हमको ये ये के अपना मेन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। फिर वही है, वही मैंने बताया है। अब अपने को के का वैल्यू मिल गया, तो ये सारी वैल्यूज, तो अगर अपने को फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो हम के तो निकाल सकते हैं अच्छे से। और के का वैल्यू अगर लेस देन यूनिटी है, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई हार्ड हार्ड बेस है, और के का वैल्यू अगर ज्यादा है, मतलब यूनिटी से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बेस है। समझ में आया? कोई डाउट आ रहा है इसमें? ठीक है। तो कोई भी एसिड या बेस को हम सॉफ्ट हार्ड का बोलेंगे, पहले तो वो कौन से रिएक्टेंट के साथ वो प्रिफर कर रहा है, फिर दूसरा बेस को हम हार्ड सॉफ्ट कैसे बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू पे। के का वैल्यू कौन सी दो चीज से कंप्राइज रहता है, एक तो फॉर्मेशन कांस्टेंट और एक रहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट किसका, तो फिर यहाँ पे जो ये फॉर्म हुआ है CH3HgB इसका, तो यह जो अपना CH3Hg है ना, पूरा सॉफ्ट एसिड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है।
तो ये सॉफ्ट एसिड है। फिर ये हम लोग ने के का ये इक्वेशन निकाला, फिर ये, ठीक है? समझ में आया? अब ना आप लोग ना इतना लिख लो, अभी इसमें और भी है लिखने को, लेकिन पहले इतना लिख लो, फटाफट जल्दी-जल्दी से लिख लो। मैम ऐसा जरूरी है कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो राइट साइड में ही होगा? नहीं, नहीं ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, जो क्या मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट? हमेशा राइट हाँ, साइड। मतलब हाँ, मतलब अभी देखो ना प्रोडक्ट हमेशा राइट में ही बनता है ना, तो उस हाँ, हिसाब से मोस्टली। हाँ, 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 तो वो ज़रूरी है। तो इसलिए ये हम यहाँ पे देखना है फॉर्म हुआ है। तो जो भी केएस रहेगा वो जो राइट साइड पे जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। हाँ, हाँ, फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। और यहाँ से जो रहेगा अपना ये ब्रेक हुआ है ना, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा फिर, हाँ मैम, समझ गई। वैसे निकलेगा। ठीक है?
ठीक है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करो, वहां के कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो आप लोग। या फिर वो ऐसा है कि मान लो अगर आपको ना 2 कंपाउंड ऐसे दे रहा है और फिर पूछ रहा है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, तब वो सब यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे थियोरी क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट लिखा है मेजरनेस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि ये दोनों कंपाउंड में से कौन सा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, ये दो कंपाउंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फिर हम लोग जो है वैसा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? यस मैम। हाँ। मैम ये तो हम लोग ने बेस का एग्जांपल लिया, अगर हम लोग एसिड का एग्जांपल लेंगे तो वो भी हाँ, तो सेम ही है। उसका भी ऐसे रहे। हाँ, ऐसे रहे। हम लोग जो है एसिड एसिड ये करेंगे, वहां पे जो BH है ना बेटा, वहां पे B के जगह पे एसिड रहेगा, और जो अपना H प्लस है वहां पे अपना जो H प्लस है तो वो हार्ड एसिड है ना, तो हम वहां पे हार्ड बेस ले लेंगे और एक जगह सॉफ्ट बेस ले लेंगे। समझ में आया? यस मैम। बस चेंज कर देना, जहाँ एसिड है वहां पे बेस डाल देना, जहाँ पे बेस है वहां पे एसिड। डन? डन मैम। चलो, ओके, ठीक है। तो अभी हमने ठीक है, अब ना जो ये तो हम लोग ने इतना समझ लिया कि जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 1 है, ये राइट साइड जाएगी अगर अपना बेस रहेगा हार्ड, सॉरी लेफ्ट साइड ये इक्वेशन जाएगी अगर अपना बेस रहेगा हार्ड। ठीक है, तो हार्ड अगर रहेगा अपना बेस तो वो लेफ्ट साइड रहेगी, क्योंकि वो चाहेगा कि भाई मैं बेस हूँ, मैं हार्ड हूँ, तो मैं हार्ड एसिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में ही रहूं ना, मैं क्यों वहां पे जाके रिमूव कर दूं। और अगर मान लो अपना बेस सॉफ्ट रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? राइट। ठीक है, वो चाहेगा कि भाई सॉफ्ट के साथ कंबाइंड। ठीक है, अच्छा, अभी जो CH3Hg जो प्लस है, ये ना सॉफ्ट एसिड है और ये यूनिवेलेंट होता है लाइक अ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपलर है। ओके, अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या बताता है अपने को? स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो OH माइनस और F माइनस, अब ना देखो हार्ड और सॉफ्ट इसको एक तरफ रखो, जैसे हार्ड एसिड है, एक एसिड है वो हार्ड है, और हार्ड हम क्यों बोल रहे हैं, हम उसके पीछे हमने तो सब देखा है कि क्या हार्ड का क्या क्या रीजन है। पहला लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, तो हार्ड एसिड, तो वो हार्ड टर्म डाल दिया, एसिड के बाजू में क्या डाल दिया? हार्ड डाल दिया। दूसरा सॉफ्ट, सॉफ्ट कब डालते हैं? फिर उसका भी सब है कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब। ठीक है, तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड, एसिड को पकड़ो और हार्ड सॉफ्ट को ना अभी वहां पे साइड में रहने दो। ठीक है, अब देखो, अब ना एसिड एसिड लो, और ना हम एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यस मैम। राइट? हाँ मैम। हाँ, तो अब ना हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक की बात भी साथ में करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करने वाले हम ना अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात भी करेंगे यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट में स्ट्रेंथ की। मतलब बच्चों, एक जो एसिड है अगर वो हार्ड एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। कोई भी एक एसिड है, तो वो एसिड अगर हार्ड एसिड है, मान लो हार्ड एसिड है, तो वो स्ट्रॉन्ग हार्ड एसिड भी हो सकता है या वीक हार्ड एसिड भी हो सकता है। समझा? यस अगर कोई सॉफ्ट एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है, वीक सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो वीक एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हम कब बोलते हैं? ये H2SO बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये CH3COH ये एसिड जो है CH3COH ये वीक एसिड है। ठीक है, तो अभी ना एक इम्पोर्टेंट टर्म, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ना, जो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस,
तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो वीकर एसिड या वीकर बेस को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो वीकर एसिड या वीकर बेस को वो डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे ले लो OH माइनस, ठीक है। ये OH माइनस क्या है, हार्ड बेस है। पहले तो हार्ड बोलेंगे हम, क्या है, हार्ड बेस है। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग क्यों डाला, बिकॉज ना इसका बेसिसिटी बहुत ज्यादा है, इसका बेसिसिटी ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे ना। हार्ड बेस तो वो अलग टर्म पे, अलग इस पे बोले। स्ट्रॉन्ग क्यों बोला, क्योंकि लेना इसका बेसिसिटी ज्यादा है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस ने क्या किया यहाँ पे ना ये सॉफ्ट, यहाँ पे जो ये SO3 है, ये क्या है, ये सॉफ्ट बेस है। पहली बात तो ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड बेस नहीं है, ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो इसने क्या किया, ये OH ने ना इसको ना यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया। ये स्ट्रॉन्ग था, राइट। तो इसने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वीक एसिड या बेस को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया इसको और खुद इसके साथ आ गया CH3HgOH, राइट। अब ना एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि CH3Hg जो था, ये तो अपना क्या था, ये कैसा है, ये सॉफ्ट एसिड है। और सॉफ्ट एसिड के साथ कौन कंबाइन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, हार्ड बेस ऐसा बोल सकते हैं। सॉफ्ट एसिड के साथ कौन कंबाइन हो गया, हार्ड बेस। हार्ड बेस कंबाइन हो गया। लेकिन अपना HSAB प्रिंसिपल क्या बोलता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन से आप लोग ये समझो कि जो HSAB प्रिंसिपल है ना स्टूडेंट, ये हर मतलब सबके लिए, मतलब सब एकदम पूरा एकदम यूनिवर्सली नहीं एप्लीकेबल है। कभी कभी मतलब कुछ कहीं पे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, ऐसा भी होता है कि जो स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, वो वीक एसिड या वीक बेस को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आया, देखो यहाँ पे ये ना एकदम अच्छा था, क्योंकि ये जो था CH3Hg जो है अपना, ये सॉफ्ट एसिड है, और SO3 माइनस जो है ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो ये दोनों अच्छे भले थे साथ में, राइट, ये दोनों साथ में ठीक थे। यहाँ पे क्या हो रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं और खुद आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मुझे, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो हम HSAB प्रिंसिपल जो मतलब है ना, तो ये हर जगह आप लोग भी नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए नहीं। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस रहता है, ठीक है, तो ये या फिर स्ट्रॉन्ग हार्ड एसिड जो रहता है, तो ये जो है, ये सॉफ्ट जो सॉफ्ट बेसिस होते हैं, इसको क्या, सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड को जो वीक रहते हैं वो लोग को डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। मैम एक डाउट है, हाँ बोलो। अगर आपने बोला जैसे स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस है और यहाँ हाँ पर वीक बेस प्रेजेंट है SO3 माइनस, अगर यहाँ पे हाँ, वीक तो इसके एसिड प्रेजेंट होता, कहाँ पे, SO3 की जगह कोई वीक एसिड होता, तब भी स्ट्रॉन्ग बेस उसको रिप्लेस कर पाता। देखो अभी देखो, यहाँ पे ना ये जो है ना बच्चों, ये SO3 ये वीक बेस है ना, और ये क्या है, ये वीक सॉफ्ट एसिड है। एसिड। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। तो आइडियली कि HSAB के दिमाग में रखिए तो ये तो स्टेबल रहेगा। वीक वीक इंटरेक्शन मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, दोनों भी सॉफ्ट सॉफ्ट है, राइट। ये भी सॉफ्ट है, CH3Hg सॉफ्ट है और SO3 सॉफ्ट है। CH3Hg अपना एसिड होता है और ये सॉफ्ट एसिड है। SO3 जो माइनस होता है ये बेस है और ये सॉफ्ट बेस है, राइट। हाँ ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे जो SO3 है ना, ये वीक है। ये क्या है, वीक है। तो वीक को क्या किया इसने, ये स्ट्रॉन्ग ने ना इसको डिस्प्लेस कर दिया। वो समझा मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर SO3 माइनस की जगह पर कोई तो फिर वीक एसिड होता। हाँ तो बच्चा, तो फिर एसिड एसिड का इंटरेक्शन थोड़ी होता।
अपने अच्छा। पास एक तो एसिड है ना, हाँ हाँ समझा? हाँ मैं हाँ, समझी तुम क्या बोल रहे हो कि अगर यहाँ पे मान लो कोई वीक मतलब जैसे कोई वीक एसिड है तो यहाँ पे ऑलरेडी वीक एसिड है तो वो एसिड एसिड के साथ क्यों कंबाइन फॉर्म में रहेगा, वो बेस के साथ रहेगा ना। हाँ हाँ, समझा मैंने। समझ में आया? यस। हाँ, लेकिन आप ऐसे पूछ सकते हो, देखो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम अगर यहाँ पे मान लो ये वीक बेस है ना, तो एक वीक एसिड होता और फिर बाद में एक वीक सॉरी एक सॉफ्ट एसिड होता और सॉफ्ट बेस होता, मतलब यहाँ पे सॉफ्ट एसिड होता और वहां पे सॉफ्ट बेस होता, तो घूम फिर के वो बात वही है, लेकिन अभी हम लोग एक ही को ले रहे हैं, सिर्फ बेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग हार्ड एसिड भी हो सकता था, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर सकता है, वो कोई वीक एसिड है ना उसको डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग समझा? हार्ड बेस जो भी होता है वो जो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड को रहेगा भी ना, रिप्लेस कर सकता है और वीक बेस को भी रिप्लेस कर सकता है। एसिड एसिड को रिप्लेस कर सकता है और बेस बेस को रिप्लेस कर सकता है। अच्छा। समझा? यस मैम। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैटर करता है, ये बच्चों ये देखो ये स्ट्रॉन्ग मैटर करता है, ये स्ट्रॉन्ग अगर एसिड बेस है तो वीक को डिस्प्लेस करता है। समझा? यस मैम। हाँ, जैसे ना ये OH माइनस जो था ना ये स्ट्रॉन्ग है, हाँ, हम्म। और SO3 है ना ये वीक है, तो ये इसने क्या किया, ये स्ट्रॉन्ग है ना तो इसने ना SO3 को ना डिस्प्लेस कर दिया, वीक है ना इसने उसे डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया इसको वहां से, खुद आ गया CH3Hg के पास। मतलब वही बेस ठीक है, बेस को ही रिप्लेस कर सकता है और एसिड एसिड को ही रिप्लेस हाँ कर सकता है। हाँ हाँ वही, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आता है वहां पे। समझा मैम। हाँ, ठीक है, तो अब ना हाँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इट इज पॉसिबल फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू डिस्प्लेस अ वीकर वन इवन though this appear to violate the principle of hard soft acid and bases। तो वहां पे हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस का वो प्रिंसिपल क्या हो गया, वायलेट हो गया। तो ये दिमाग में एक एक पॉइंट रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वीकर वाले को उन लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर कर सकते सकते हैं। हैं। ओके, यस मैम। ठीक है, नाउ ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन है कि ऐसा केस है कि जो स्ट्रेंथ रहता है बेस का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक, तो वो सफिशिएंट है कि जो ये इक्विलिब्रियम है इसको राइट साइड कर सके। भले ही ये यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरएक्शन हो रही है, यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरएक्शन हो रही है, भले ऐसा है यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट, देखो सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड हम बोलते थे ना, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना तो स्टेबल होता है और हार्ड हार्ड होता है तो स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हमको पता चली कि स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा कोई भी तो वो वीकर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना, ताकत है ना, यहाँ पे जो बेस की ताकत है ना, तो वो सफिशियंट है कि इक्विलिब्रियम को राइट साइड ले जाए, मतलब इस तरफ ले जाए, राइट साइड ले जाए। ठीक है, और हम लोग पहले क्या पढ़े हम लोग कि मान लो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वो इक्विलिब्रियम पीछे चली जाएगी, राइट, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? हाँ, ओके, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ना बहुत कॉम्पिटेटिव सिचुएशन है जहाँ पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों कंसिडर हो रही है, तो वहां पे हार्ड और सॉफ्ट रूल ही अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, F माइनस हार्ड है, यहाँ पे H हार्ड है और ये सॉफ्ट है, राइट, तो यहाँ पे फिर हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट वाला ही इंटरेक्शन होने वाला है। CH3Hg SO3 माइनस के साथ जाएगा और F किसके साथ जाएगा, H के साथ जाएगा। तो अगर कॉम्पिटेटिव सिचुएशन होती है जहाँ पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों कंसिडर हो रहा होता है, तो वहां पे हार्ड सॉफ्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड, ठीक है, तो इस तरह से होगा, अगर सॉफ्ट हार्ड है दूसरा भी हार्ड सॉफ्ट है तो फिर वहां पे सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड, ठीक है, फिर वहां पे स्ट्रेंथ, हाँ, तो ये अपना जो है ये हो गया मेजरनेस ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अब ना थोड़ा लिखोगे ना तो तुम लोग को थोड़ा और अच्छे समझेगा। अब बाकी समझ में आया ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे?
देखो यहाँ पे ना, देखो ये OH माइनस और F माइनस में से ना दोनों भी ना बेस है और दोनों भी हार्ड है। हार्ड हम लोग किस बेसिस पे बोलते हैं? स्मॉल साइज, फिर वही सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ना। तो यहाँ पे ना OH माइनस और F माइनस दोनों भी हार्ड है, लेकिन OH माइनस का ना बेसिसिटी ना बहुत ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया? तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग इस बेसिस पे बोलते हैं। अभी SO3 2 माइनस और ये वाला C2H5 3P, तो ये दोनों ना बच्चों, ये दोनों भी क्या है? सॉफ्ट है, दोनों भी सॉफ्ट है। सॉफ्ट किस बेसिस पे बोलते हैं? लार्जर व्हाट, लार्जर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ना यहाँ पे ना बेसिसिटी इसकी ना ज्यादा है कंपेयर टू SO3 की। तो फिर इसलिए ना ये जो रहेगा ना स्ट्रॉन्ग रहेगा, समझा? हाँ, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ना तुम लोग ना ये इससे मत कंफ्यूज होना, जैसे हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, तो इससे कंफ्यूज मत होना, आराम से ना फिर से इसको एक बार रिवाइज करना, एकदम अच्छे से तुम लोग को और समझ में आ जाएगा। हो गया कंप्लीट? कंप्लीटेड? मेरा हो गया है।
लोगों का मतलब दूसरा और भी कोई लेक्चर है क्या? नहीं, कल नहीं है। अभी कल तो नहीं। बोला है शरद। हो गया कंप्लीट? नहीं मैम।
ये ड्रैगोवेलियन इक्वेशन ये हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस में ना स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। तो इसमें ना राइट अ क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, discuss the measure of hardness and softness of acids and bases, अच्छा, एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस, हाँ। और ना ये देखो पॉलिंग वाला हमने किया था ना, पॉलिंग इक्वेशन, हाँ तो पीछे जाके देखो उसका कोई क्वेश्चन लिखे हो क्या तुम लोगों ने? उसके बाद कोई क्वेश्चन लिखाया था क्या मैंने? हाँ आपने लिखवाया था, राइट पॉलिंग इक्वेशन टू डिटरमाइन हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिड व्हिच शोज एनामोलस एसिड। हाँ हाँ जी। हाँ, फिर ठीक है। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन से अपने को बताना पड़ेगा, मतलब रीजन भी लिख देना, ठीक है। फिर सुपर एसिड्स, यही यूनिट में मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, यही यूनिट में, यूनिट 3 का ही है वो सुपर एसिड भी, उसको यूनिट 2 में मत काम करना, ठीक है। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया। अभी कल हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये यूनिट का, दैट इज ड्रैगोवेलेंट इक्वेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर लैटिमर है, लैटिमर डायग्राम है, फ्रॉस्ट डायग्राम है, तो वो सब भी देखते हैं। ओके, समझ में आया सबको आज का लेक्चर? हाँ मैम। चलो फिर ठीक है।